वो भिखारी रोज कबाड़ा बीनने के बाद उसी रेस्टोरेंट में आ जाया करता था। उस दिन भी वो चुपके से अंदर घुस आया और बिना झिझक बचा हुआ खाना खाने लगा। उसकी बदबू से बाकी ग्राहक वहाँ से उठकर जाने लगे, लेकिन रेस्टोरेंट की मालकिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लाल चोंग सम पहनकर उसके पास बैठी और नरम आवाज में बोली, आराम से खाओ, अगर खाना कम पड़ा तो मैं किचन में बोल दूंगी और बनवा देंगे। भिखारी की आंखें भर आईं। जब उसने खाना खत्म किया और जाने लगा तो मालकिन ने उसे रोक लिया। थोड़ी देर उसे गौर से देखने के बाद उन्होंने उसे $3000 दिए और बोली, जाकर खुद को ठीक से साफ सुथरा करो और अगर चाहो तो आज से यही काम कर सकते हो। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये इंसानियत उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात देने वाली थी। वो भिखारी कभी एक महान शेफ हुआ करता था। एक बार एक बड़ी कुकिंग प्रतियोगिता में उसने जानबूझकर हार मान ली क्योंकि उसके गुरु ने अपने किसी और शिष्य पर बाजी लगाई थी। गुरु ने उससे कहा था, अगर तुम हार जाओगे तो मैं तुम्हें $1 बिलियन दूंगा, लेकिन भिखारी ने उस लालच को ठुकरा दिया। गुरु गुस्से से आग बबूला हो गया और उसके कुकिंग करने वाले हाथ को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि उसने भिखारी की एक खास चीज, उसका पर्सनल टोकन भी छीन लिया, जो उसकी खोई हुई माँ का इकलौता सुराग था। मजबूर होकर भिखारी ने प्रतियोगिता में जानबूझकर अपना तला हुआ चावल जला दिया और जजों ने उसे जलील कर दिया। लेकिन हारने के बाद भी उसके गुरु को डर था कि वो बदला लेगा, इसलिए उसने भिखारी के हाथ को पूरी तरह से तोड़ दिया। तब से वो आदमी सड़क पर भिखारी बनकर जीने लगा, कचरे में से खाना ढूंढ ढूंढ कर खाता था। एक दिन फिर वो उसी रेस्टोरेंट में बचा खुचा खाना चुराने घुसा, लेकिन स्टाफ ने उसे निकालने की कोशिश की। मालकिन ने उन्हें रोका और भिखारी को छोटे मोटे कामों पर रख लिया। कुछ ही दिन में रेस्टोरेंट में भीड़ लगने लगी, लेकिन हेड शेफ ने काम करने से मना कर दिया। उसने धमकी दी, अगर मेरी तनख्वाह $3000 बढ़ाई नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मालकिन ने मना कर दिया और कहा, ठीक है, तुम्हारा चेला ही खाना बनाएगा। लेकिन उसके बनाए खाने का स्वाद बेहूदगी की हद तक खराब था। मालकिन को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सीधा हेड शेफ से बात करने गई। हेड शेफ फिर वही रट लगाने लगा, पगार बढ़ाओ नहीं तो चला जाऊंगा। मालकिन ने साफ कह दिया, तुम्हारी शर्त मानने से अच्छा है मैं रेस्टोरेंट बंद कर दूं। तभी एक इलाके का बदनाम गुंडा आ गया। उसने कहा, आज पूरी रेस्टोरेंट हमारी गैंग के लिए बुक है, खाना जल्दी सर्व करो। मालकिन मजबूर होकर फिर हेड शेफ के पास गई और बोली, प्लीज बस आज का खाना बना दो, $5000 एक्स्ट्रा दे दूंगी। लेकिन वो फिर भी नहीं माना, उसे और पैसे चाहिए थे। जैसे ही वो रेस्टोरेंट छोड़ने को हुआ, अचानक कोने में बैठे भिखारी की आवाज आई, 1 मिनट, ये आदमी झूठा है, रात को इसने किचन से चोरी की थी, तेल और सुअर का मांस ले गया था। मालकिन गुस्से में आगबूला हो गई, लेकिन हेड शेफ को कोई शर्म नहीं आई। वो फिर बोला, तुम्हारे पास अब कोई नहीं बचा खाना बनाने वाला। लेकिन तभी भिखारी उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं बना सकता हूँ। मालकिन झिझकी, लेकिन समय कम था और कोई रास्ता भी नहीं था, तो उसने हामी भर दी। जैसे ही भिखारी ने खाना बनाना शुरू किया, हेड शेफ अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने चोरी छुपे भिखारी का खाना बिगाड़ने की भी कोशिश की, लेकिन भिखारी ने खाना पूरा किया और जैसे ही ग्राहकों ने पहला निवाला मुंह में डाला, सबके होश उड़ गए।